हरे कृष्णा। कल की कथा में हम आगे चलते हैं। श्री गर्ग जी बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृतांत पहले गोलोक में घटित हुआ था। उसे मैंने भगवान के शंकर के मुख से सुना था। किसी समय गोलोक में श्री दामा का राधा जी के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री दामा के शाप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। राधा जी श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। ये राधा गोलोक वासिनी हैं, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनि संभवा होकर प्रकट हुई हैं। वे ही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात कृष्ण माया हैं और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार व्रज में राधा बढ़ रही हैं। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। ये स्त्री है, वे पुरुष है, कि वहाँ वे ही स्त्री हैं और ये पुरुष हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप, गुण एवं तेज की दृष्टि से समान हैं। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसीलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई हैं और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए पहले ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोकुल में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनको गोकुल में आगमन करना पड़ा है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही वे व्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के भी स्वामी हैं, उन्हें किससे भय हो सकता है। सामदेव में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को ये व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को उसका उपदेश दिया। नंद, तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझको यह व्युत्पत्ति बताई, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनिंद्रों के लिए को भी अभीष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। राधा का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप तथा शुभ कर्मों से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास, मृत्यु और रोग को दूर करता है। धकार आयु की हानि का और आकार भव बंधन का निवारण करता है। राधा के नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से उक्त दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राधा नाम का रेफ श्री कृष्ण के चरणाविंदों में निश्चल भक्ति और दास्य प्रदान करता है। आकार सर्ववांछित सदानंद स्वरूप संपूर्ण सिद्ध समुदाय एवं ईश्वरी की प्राप्ति करता है। धकार श्री हरि के साथ ही उन्हीं की भांति अनंत काल तक सहवास का सुख, समान ऐश्वर्य, सारूप्य तथा तत्व ज्ञान प्रदान करता है। आकार श्री हरि की भांति तेजो राशि, दान शक्ति, योगमति तथा सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा के नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मोह, मृत्यु और यमराज तक कांप उठते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यत्किंचित व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी, वह मैंने यथास्थान आज बताई है। इन नामों की संपूर्ण व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूँ। नंद, यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा पुरोहित हो अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह वैवाहिक कर्म संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं, उनमें से मुख्यतः हैं कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घरों से माखन चुराकर उसका भक्षण, तालवन में ताल फल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर, केशी, प्रलंबासुर का खेल खेल में विनाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके दिए हुए मिष्ठान और पान का भोजन,
इंद्र याग की परंपरा, भंजन, इंद्र की कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण करके मनोवांछित वरदान देने का कार्य भी श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से करेंगे और उन्हें सर्वथा सभी को वे अपने अधीन कर लेंगे। तदंतर उनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा जो सबका आनंद वर्धन करेगा। शरद और बसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके ये श्याम सुंदर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। तत्पश्चात श्री दामा के शाप के कारण इनका गोप गोपियों तथा श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और वहां इनका जाना गोपियों के लिए शोकवर्धक होगा। उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वे रथ और सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर आरूढ़ हो पिता, भाई और ब्रजवासियों के साथ जमुना जी को लांघकर व्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूमकर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जा को भवबंधन से मुक्त करेंगे। फिर कुवल, पीड़, हाथी और मल्लों का वध करने के पश्चात कुब्जा के पश्चात यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुवल, पीड़, हाथी और कंस को देखेंगे। तत्काल उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से छुड़ाएंगे। तदंतर तुम सब गोपों को समझा बुझा कर लौटाएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञानोपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई तथा अपना उपनयन संस्कार करा के गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट आएंगे। इसके बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यवन का वध, द्वारकापुरी का निर्माण, मुचुकंद का उद्धार, यादवों सहित द्वारकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहां कौतूहलवश स्त्री से मोह के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्र आदि का सौभाग्यवर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन करेंगे। पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का लीला पूर्वक संपादन, पारिजात का अपहरण, इंद्र के गर्भ का गंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिव के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जृंभत्राणास्त्र से बांधना, बाणपुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से छुटकारा दिलाना, वाराणसीपुरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता का दूर करना, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन आदि करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये श्री कृष्ण राधा के साथ फिर ब्रज में आएंगे। तदंतर अपने नारायण अंश को द्वारकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे और ब्रजवासियों एवं राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर वैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नाम के जो 2 ऋषि हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे तथा श्वेत द्वीप निवासी विष्णु क्षीर सागर को पधारेंगे। नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का वर्णन मैंने किया है। यह वेद का निश्चित मत है। इस समय जिस उद्देश्य से मेरा आना हुआ है वह भी बताता हूँ, सुनो। माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध है, मीन के चंद्रमा है, उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, उत्तम वणिज नामक कारण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है। इसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगों का उदय हुआ है। अतः पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नतापूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करो। ऐसा कहकर मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार कर्म के लिए तैयारी करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए गोप गोपियां और बालक बालिकाएं नंद भवन में आए। उन्होंने देखा मुनिश्रेष्ठ गर्ग मध्यान्ह काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं।
शिष्य समूहों से घिरकर ब्रह्म तेज से उद्वासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले किसी सिद्ध पुरुष को वे प्रसन्नतापूर्वक गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। नंद भवन की एक एक सामग्री को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और योग मुद्रा धारण किए हुए वे स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। गोप गोपियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्ग जी ने भी उन सबको आशीर्वाद दिया। तदंतर मुनि अपने आसन पर विराजमान हुए और वे समागत स्त्री पुरुष अपने अपने घर को। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।